अच्छा, आज मैंने ये प्लान किया है को जो मेरे पास डकी एग है ना, उनको तकरीबन ना 20 दिन से ऊपर का टाइम हो चुका हुआ है। तो अभी तक ना ये इनमें से ना अंडों में से चूज़े चिक्स नहीं निकले जो डकी के हैं। बाकी जो हैन चिक्स है ना, वो तो निकलते जा रहे हैं। कइयों को मैंने ना ब्रूडर के अंदर बंद कर दिया और ये 2 रह गए, इनको अभी मैंने ना इनक्यूबेटर के अंदर रखा हुआ है। तो ये है मेरे पास जो डकी एग है ना, उनमें से अभी तक ना किसी एक में भी चिक्स नहीं निकला। रीज़न क्या है कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि डेज़ जो है ना वो 21 तो हो चुके हुए हैं। अब ये मैंने प्लान किया जो डकी एग है ना उनको मैंने बल्ब के नीचे ज़्यादा रखना है, क्योंकि ज़्यादा उनको हीट की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो उनका जो टाइम पीरियड है वो जल्दी कंप्लीट होगा और अंडे फूट पड़ेंगे। तो ये सारी जो एक लाइन में ना जो नज़र आ रहे हैं ना, इनमें से कुछ डकी के हैं और कुछ हैन के हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हैन के अलग कर देता हूँ, जो डकी के हैं उनको अलग कर देता हूँ। ये हैन का है, इसको मैं इस तरफ रख रहा हूँ। ये भी हैन का है, इसको मैं इस तरफ रख रहा हूँ। ये भी हैन का है, इसको भी इस तरफ रख रहा हूँ। ये भी हैन का है, इसको भी मैं इस तरफ रख रहा हूँ। ये डकी का है, इसको इसके साथ जोड़ देता हूँ। ये भी डकी का, इस तरह 1 2 3 4 5 6, ये 6 डकी के हैं। ये भी डकी का है, 7 डकी हो गए। ये भी डकी का, 8 डकी के। ये भी डकी का है, 9 डकी के हो गए। ये हैन का है, इसको अलग कर देता हूँ। ये भी हैन का है, इसको भी अलग कर देता हूँ। इधर से ये भी हैन का, इसको अलग कर दिया। ये डकी का है, ये 10वां डकी का आ गया। यानी कि 3 3 6 और 3 9 और ये एक 10 हो गया, 10 डकी के हो गए। ये हैन का है, इसको भी अलग कर देता हूँ। ये भी हैन का है, इसको भी अलग कर देता हूँ। ये डकी का है, इसको भी अलग कर देता हूँ, इसके साथ मिला दिया। ये हैन का है, ये इस तरफ चला गया। ये भी हैन का है, इसको भी हम इस तरफ रख देंगे। ये लास्ट में जो बचा है ना, ये भी लग रहा है नहीं, ये हैन का, इसको मैंने इस तरफ रख दिया। यानी कि ये जो एरिया है ना, जिधर यहाँ पे 3 और 3 6 3 9 और ये 2 11, 11 जो एग है ना ये डकी के हैं। इनको इसके बिल्कुल ऊपर ना बल्ब की रोशनी है, यानी कि जो हीट है वो इनको डायरेक्ट मिल रही है, तो इनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत है। बाकी जो पानी है ना जिसकी वजह से नमी आती है, वो भी काफ़ी प्लेट फुल मैंने की हुई है। अगर कोई कमी रह गई तो वो भी मैं दोबारा पानी डाल देता हूँ। तो ये जो कोयल बर्ड्स के एग है ना, इनको मैंने सबसे पहले ही अलहदा किया हुआ था। अब ये जो सारा एरिया है ना, ये सारा चिक्स का हो गया और सॉरी हैन चिक्स का हो गया, और इसके बाद ये वाला जो एरिया ना, ये सारे का सारा डकी चिक्स का हो गया। अब डकी के जो निकलने का टाइम पीरियड है ना, ये 28 डेट थी, ये भी 28 डेट, ये भी 28 डेट, ये भी 28, ये भी 28 और ये भी 28, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और एक ये भी 28 डेट। ये सॉरी ये 20 डेट है। जो 28 डेट वाले हैं ना, 1 2 3 4 5 6, इनको तो निकल आना चाहिए था, क्योंकि जितने भी 28 वाले चिक्स हैं ना, वो सारे हैन के चिक्स हैं, वो सारे निकल चुके हुए हैं। ये डकी चिक्स हैं, अभी तक नहीं निकले। तो मुझे लगता है कि इनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत है। जितनी जल्दी इनको ज़्यादा हीट मिलेगी तो इनका टाइम पीरियड जल्दी पूरा होगा। 21 दिन हो चुके हुए हैं या फिर 20 दिन हो चुके हुए हैं। तो अब मैंने मज़ीद इनको ना 9 दिन या 10 दिन और देखना है, तो इसके बाद खुद मैंने इसकी इनको जिनके जो एग हो ना, इनको मैंने खुद हैचिंग कर लेना है। अब यही प्लान मैंने करके देखना है, क्योंकि लास्ट टाइम ना जो डकी के एग्स थे ना वो सारे मिक्स थे, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 2 डकी के चिक्स निकले। बाकी सारे के सारे जो अंडे थे ना, उनके अंदर डकी मर चुके हुए थे। मुझे रीज़न ये समझ आई कि उनको हीट सही से नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो डकी के बच्चे जो चिक्स थे वो नहीं निकल पाए, और यही वजह थी कि उनको प्रॉपर तरीके से सही से इनक्यूबेट नहीं किया गया था। अब इनके अंदर जो हचिंग का अमल है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि 9 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर ये सारे का सारा जितना भी हचिंग का अमल होगा ना इन डकीस एग में, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर आने वाला है 28 डेट का, फिर उसके बाद नंबर आने वाला है 20 डेट का, और उससे पहले नंबर आएगा
और उसके बाद नंबर आएगा 12 डेट का। तो ये जो तरीकाकार है ना, मेरे माइंड में यकदम आया कि ये इससे बेहतर तरीका तो हो सकते नहीं है, क्योंकि हर एक जिन्स को अलहदा कर दें तब बेटर होगा। ये जिन्स अलहदा है, ये जिन्स अलहदा है और वो जिन्स भी अलहदा है। तो आज की स्टोरी मेरी यहीं पे ख़त्म होती है। एक नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।